मेरे प्रिय सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ये जो इस समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम एक बार फिर से आपके सम्मुख में हम परमेश्वर के वचन को लेके आ सकें। आइए क्यों ना हम सभी लोग परमेश्वर के इस वचन को सुनने से पहले क्यों ना हम छोटी सी प्रार्थना को करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करें परमेश्वर पिता जी। जब पिता हम इस वचन को जब सुनते परमेश्वर पिता, जो वचन परमेश्वर पिता आपने हमें दिया परमेश्वर पिता प्रभु जी कि पिता हम आपके लोगों को सिखा सके परमेश्वर पिता। तो जब लोग सुनते परमेश्वर पिता प्रभु जी उनको आशीष दे परमेश्वर पिता जी। दावन पिता परमेश्वर पिता, जब मैं बोलता हूँ तो परमेश्वर पिता प्रभु जी ये पिता मैं ना हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, मगर पिता आप परमेश्वर पिता मुझ में होकर प्रभु जी अपने लोगों से बात कर प्रभु जी। पिता जो बातें जो सीखने के लिए परमेश्वर पिता आपने जो रखी है परमेश्वर पिता, खुदावन उन बातों को प्रभु जी आप अपने लोगों को सिखा परमेश्वर पिता प्रभु जी। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता प्रभु जी। पूरे समय को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और आज के समय जो मैं जिस बिंदु को लेकर मैं और जिस पॉइंट को लेकर मैं आज के समय आपके पास में आया हूँ, जो उसमें से बात करने के लिए ये जो चीज़ें हम देखते हैं हर एक लोगों के जीवन में, जो देखते हैं जो मसीह में जो ना आने से पहले या जो मसीह को नहीं जानते हैं, हम उनके जीवन में हम इन बातों को देखते हैं। जो ये चीज़ है अंधकार के बारे में, हम देखते हैं कि आज के समय पे बहुत सारे लोग अपने जीवन को उस अंधकार में जी रहे हैं वे लोग, और उनको नहीं पता कि वे कहाँ जाना है और वो किस राह पे वो लोग चले हैं, उनको नहीं पता है। वे लोग कई बार उन अंधकार में भटकते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है। उनको नहीं पता है कि अंधकार में हर एक जो एक कदम के बाद में वो किस गड्ढे में जाके वो फंसेंगे, किस गड्ढे में जाके वो गिरेंगे, उनको नहीं पता है। मगर मेरे प्रिय आज के समय में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक सामर्थ्य में एक उम्मीद की बात को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। वो बात ये है कि अंधकार में भी आपके पास में एक उम्मीद है। हालेलुया। मेरे प्रिय कहने का मतलब ये है कि आप जब उस अंधकार में होते हैं तो उस अंधकार में भी एक उम्मीद आपके पास में है। वो उम्मीद ये है कि उस अंधकार में भी वो परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे प्रियो कहने का मतलब ये है कि जब आप अंधकार में होकर चलते हैं तो मेरे प्रियो उस समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो आपको समझने की जरूरत है, आपको बस इस बात की आपको महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। वो अपने लोगों का हाथ को वो थाम के वो चलता है। मेरे प्रियो आप चाहे अपने जीवन के कितने भी बड़े से बड़े अंधकार से, चाहे वो तराई में भी आप होकर क्यों ना आप चले जाए, मगर मेरे प्रियो एक बात को जान लीजिए, वो दाऊद भजनकार पर बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मैं वादियों में भी होकर चलूं तब भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो यहोवा क्या है, उसका चरवाहा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो आज के समय आपको और हमको समझने की जरूरत है कि वो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। वो हमारा चरवाहा, वो सामर्थ्य चरवाहा है। वो कोई हल्का फुल्का नहीं है, वो कोई असमर्थ नहीं है। वो सामर्थ्य से भरा हुआ वो शक्तिशाली चरवाहा हमारा है, और वो हमारे साथ में वो है, और वो हमेशा हमारे जीवन के अंत तक वो बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो एक पद है जिसमें इस बात को बोलता है कि यशायाह उसका 60 का 1 में बोलता है कि उठ चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पे देखिए इस वचन में यहाँ पे क्या बात को बोल रहा है कि उठ चमक, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रकाश, मतलब कि जो आपका परमेश्वर है वो आपके साथ में है। हालेलुया। वो आपके पास में आ चुका है। अब आप उस अंधकार के अब उस बंधुआई में नहीं है, आप अब उस अंधकार के जाल में नहीं फंसे हैं। मेरे प्रियो आपको समझना है कि आपका यहोवा परमेश्वर का तेज उस अंधकार में चमक उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो अब आप अपने जीवन को उस अंधकार में जीने वाला नहीं, बल्कि अब आप अपने जीवन को उस उजियाले में जीने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हम जो देखते हैं, जिनका हम गवाही को सुनते हैं, वे पहले बताते थे कि उनका जीवन पहले मसीह के बिना कितना अधूरा था उनका। वे लोग अपने जीवन को वो लोग जी रहे थे। उनका जीवन एक अंधकार से भरा हुआ, तकलीफों से भरा हुआ, दुख से, पीड़ाओं से भरा हुआ था। मगर मेरे प्रियो जैसे ही मसीहा उनके जीवन में आया, मसीहा ने उनको उस अंधकार के
गुफाओं से, उस अंधकार के उस वादियों से उनको उठा के लाया और उनको ज्योति में उनको रखा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी गवाहियां हम सुनने को पाते हैं। मेरे प्रियो, ये गवाहियां आपकी भी गवाहियां हैं और ये गवाही मेरी भी गवाहियां हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको हमको समझने की जरूरत है कि भले ही अंधकार छाया हुआ क्यों ना हो, मेरे प्रियो, वो आपको अंधकार हमेशा आपको दिखाएगा कि आप हमेशा टूटे हुए हैं। मेरे प्रियो, अंधकार आपको दिखाएगा कि आप थके हुए हैं। मेरे प्रियो, अंधकार आपको दिखाता है कि आप अकेलेपन से आप घिरे हुए हैं। मगर मेरे प्रियो, आप याद रखिए कि यीशु ही वो प्रकाश है जो आपके पास में आया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उसने संसार में भेज दिया कि हर एक वो व्यक्ति जो अंधकार में फंसे हुए हैं उनके पास में आके उनको ज्योति से उनको भर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस महत्वपूर्ण बात को आप समझें कि वो अंधकार अब आपको ज्यादा समय तक आपको वो कब्जे में नहीं रख सकता। क्योंकि आपके पास में वो चमत्कार वाला वो सामर्थ्य, वो प्रकाश आपके पास में आ चुका है। और वो प्रकाश आपको दबाने का नहीं, मगर वो प्रकाश आपको उठाने के लिए आया हुआ है। वो प्रकाश आपको चमकाने के लिए आया हुआ है। वो प्रकाश वो दूसरों को आशा देने के लिए, एक बुलावे के लिए वो आया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि यीशु में ही क्या वो आशा है। मेरे प्रियो, और अब ये समय है कि हम और आप उस अंधकार में जो ना छिपे, मगर मेरे प्रियो, अब समय है कि हम प्रकाश में चलकर हम उस ज्योति के हम सुसमाचार को हम देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। आमीन। हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं, जो लोग अभी भी अंधकार के उस बंधुआई में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम लोग अंधकार में थे, अब हमको मसीह ने हमको अपनी ज्योति में ले आया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम दूसरे लोगों को, जो मसीह ने हमारे अंदर जो ज्योति उसने जलाई है, उस ज्योति के द्वारा हम उनके अंधकार भरे जिंदगी को हम रोशन कर दें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और हमको आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमको वो आशा दिया हुआ है, और वो आशा हमको क्या दिखाता है? हमको आनंद दिखाता है हमको। आमीन। और वो आशा हमको शांति से भरता है। आमीन। और वो आशा हमारे जीवन में हमको सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। वो आशा कोई साधारण से आशा नहीं है मेरे प्रियो। वो आशा परमेश्वर का जो दिया हुआ एक वो दैविक जो आशा है। हालेलुया। और वो आशा कभी भी खत्म नहीं होता है मेरे प्रियो। इसलिए आपको हमेशा जो इस बात पर आपको हमेशा जो ध्यान रखने की जरूरत है कि अब आप लोग अंधकार में फंसे हुए नहीं हैं, मगर आप लोग आप ज्योति में आप लोग लाए हुए हैं। आप लोग बेटा और बेटी परमेश्वर के हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी लोग मेरे बातों को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप चाहे उस अंधकार में भले क्यों ना फंसे हो, मगर मेरे प्रियो, उस अंधकार में भी आपके पास में एक उम्मीद है। हालेलुया। और वो उम्मीद का नाम कौन है? उस उम्मीद का नाम है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आप यीशु के पास में आए, यीशु को आप पुकारे। मेरे प्रियो, यीशु आपके पास में वो प्रकाश को लेकर आएगा कि आपको उस सुंदर सा आपको दृश्य को जो दिखा सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ में है। बस आपको जरूरत है कि आप उसको बुलाएं और वो आएगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब कभी भी उसके लोगों ने उसको पुकारा है, वो हमेशा आया है। हालेलुया। उसने अपने जरूरतमंद लोगों को उसने हमेशा आशा से भरा है। उसने उनकी सहायता किया है, उनकी दुख तकलीफों का उसने हर लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपके लिए भी है। आमीन। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा भी है। वो परमेश्वर हर एक का परमेश्वर है। वो किसी को भी वो छोड़ता नहीं है वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग एक घटना के बारे में हम सुनते हैं बाइबल में, जिसके पास जो 100 भेड़े थे और उसमें से एक भेड़ खो गया। और क्या है, उसने क्या किया? 99 को छोड़कर वो उस एक के पीछे भाग गया जो उस खाई में गिरा हुआ था, जो उस गड्ढे में गिरा हुआ था। मेरे प्रियो, वैसे मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमको और आपको उस अंधकार में वो ढूंढने आता है। वो कि हम उस अंधकार में जो लोग फंसे होते हैं उनको ढूंढने के लिए वो आया हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर वैसे ही हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, आप घबराए ना, आप थके ना, टूटे ना, परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपकी आशा को टूटने नहीं देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही वो एक बहुत बड़ा आशा, एक बहुत बड़ा एक आशीष है हम सभी के लिए। मेरे प्रियो, इसलिए आप सभी लोग
हमेशा परमेश्वर के साथ में बने रहें, उसके साथ में लगे रहें, प्रार्थना में बने रहें। वो परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला है। मेरे प्रियो, आपको उम्मीद को मिला है कि अब आप लोग अंधकार में नहीं हैं, मगर आप लोग अब उजियाले में हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन, हम हर एक लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते पिताजी प्रभु। पिता परमेश्वर पिता आपने हम सभी लोगों को परमेश्वर पिता उस अंधकार में से बाहर को निकाला परमेश्वर पिताजी प्रभु। आपने पिता हमें अपनी उस ज्योति में पिता हमें चलाया प्रभु जी। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु पिता, उन्हें पाए परमेश्वर पिता कि हमारे जीवन से परमेश्वर पिता हम दूसरों को परमेश्वर पिताजी पिता हम उस ज्योति को दिखा सके परमेश्वर पिता। दिखाने पाए परमेश्वर पिता जो लोग पिता इस समय अंधकार में परमेश्वर पिताजी हैं प्रभु पिता। हमारा जीवन परमेश्वर पिता दूसरों के लिए परमेश्वर पिता एक आशा, एक पिता, एक उम्मीद की किरण परमेश्वर पिता बन जाए परमेश्वर पिताजी। खुदावन, जैसे परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाया परमेश्वर पिताजी पिता, वैसे पिता हम कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु, हमें सहायता कर परमेश्वर पिता, हमें मदद कर परमेश्वर पिताजी। खुदावन, सारी बातों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिताजी, यीशु के नाम से मांगते परमेश्वर पिता। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे।